माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण तथा मेरे समस्त प्यारे मित्रों, आज 26 जनवरी है, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हर भारतीय के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान जाग उठता है। मैं आप सभी को हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। 73वें गणतंत्र, हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का अर्थ, साथियों, रिपब्लिक शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द रेस पब्लिका से बना हुआ है, जिसका की अर्थ होता है लोगों से संबंधित, लोगों के द्वारा। यदि हम इसका हिंदी रूप भी देखें तो गणतंत्र यानी गण यानी लोग और तंत्र यानी सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लोगों का हो, और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे अच्छा माध्यम है लोकतंत्र। इसको यदि अब्राहम लिंकन के सरल शब्दों में समझे तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन क्या केवल गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक कह देने से कोई देश गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक देश बन जाता है? नहीं, उसके लिए जरूरत होती है एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो बनाया तो चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जाता है, लेकिन उनसे भी बड़ा होता है, जो न्याय के आधार पर, जिसका आधार न्याय होता है, तथा जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता का वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। इसके लिए, इसी उद्देश्य से हमारे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 दिसंबर 1946 को आजादी से पहले ही संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इसके जस्ट 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के प्रयास के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया। लेकिन संविधान पारित तो हो चुका था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ था। इसको लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950, क्योंकि इससे 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा प्राप्त दे दिया था। दोस्तों, यहां मैं हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नमन करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारे देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्देश्य केवल इस देश की आजादी थी? नहीं, उनका उद्देश्य इस देश की आजादी ही नहीं थी, उनका उद्देश्य इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना था। लेकिन यदि हम आजादी से लेकर अभी तक का इतिहास यदि उठाकर देखें तो क्या आपको लगता है कि हम उनके इस उद्देश्य को सफल बनाने में कामयाब हैं? नहीं, मुझे लगता है नहीं, क्योंकि हमारा आजादी से लेकर अभी तक का इतिहास धार्मिक और जातिगत दंगों से भरा पड़ा। क्या कारण है इस बात का? इसका कारण है कि हम अपने लोगों से ज्यादा, अपने घर के लोगों से ज्यादा बाहर के लोगों को विश्वास करते हैं, क्योंकि ये सत्य है। एक बात जानते हैं आप लोग, आज से जब हजारों साल पहले इस देश पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, उस दौरान भी इसी देश के लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का विरोध किया था, उन्हें धोखा दिया। नहीं तो उस समय समग्र विश्व के किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को हरा सके। इसी तरह जब आज से 300 साल पहले इस देश के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, तब यहीं के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, उनका समर्थन दिया और अपने लोगों को धोखा दिया। अंग्रेज हों चाहे इस्लामिक कट्टरता, दोनों ने इस देश पर शासन करने के लिए एक ही सिद्धांत का पालन किया है। जानते हैं वो सिद्धांत क्या है? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें हमें बांटने का अधिकार दिया किसने? शायद हमने ही, क्योंकि हमने ही कभी अपने आप को कभी एक नहीं समझा। हम ही तो कहते हैं ना कि हम यादव, हम ठाकुर, हम हिंदू और हम मुसलमान। कभी ये नहीं कहा कि हम भारतीय। और जिन लोगों ने कहा तो उन पर कोई कभी ध्यान नहीं देता है, और ध्यान दे और कुछ कहते हैं तो केवल नाम के लिए कहते हैं। लेकिन अब हमें अतीत की कड़वी सच्चाइयों पर ध्यान नहीं देना है। अब ये देश हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। अब हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिसमें धर्म हो तो भारतीय, भक्ति हो तो देशभक्ति, और पूजा हो तो भारत माता की। एक बात हमेशा याद रखना साथियों, 100 साल जीने के लिए 100 साल जीना ही काफी नहीं है। 100 साल जीने के लिए 100 साल जीना ही काफी नहीं है। एक ही दिन में ऐसा काम कर जाओ कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रदेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि भारत की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, और ऐसा लगे कि देश के दुश्मनों का सब खेल हिल गया है, और ऐसा लगे कि इस देश को फिर से कोई सरदार पटेल या भगत सिंह मिल गया है। ऐसा लगे कि इस देश को फिर से कोई सरदार पटेल या भगत सिंह मिल गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरे जोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।